अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए चिकन की एक ऐसी कमाल की रेसिपी लाई हूँ। इसके आगे आप कढ़ाई, कोरमा, बिरयानी, नहारी सब कुछ भूल जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार, जायकेदार चिकन की रेसिपी है ये। बनाने में जितनी आसान है, खाने में उससे भी कई ज़्यादा मज़ेदार है। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से आज हमने चिकन की ये बहुत ही उम्दा रेसिपी बना के तैयार की है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले पैन में कुकिंग ऑयल लेंगे आधा कप के बराबर। इसके बाद यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की प्याज मैंने ली थी। प्याज को मैंने बहुत ज़्यादा बारीक चॉप करके लिया है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो फिर आप प्याज को ग्रेट करके ले लीजिएगा। तो यहाँ पर प्याज को हमने फ्राई कर लेना है। यहाँ पर प्याज को हमने सिर्फ 50% ही फ्राई करना है। प्याज का कलर डार्क नहीं करना है। अब इसमें चिकन शामिल कर देंगे। 750 ग्राम चिकन मैंने ली थी। तो यहाँ पर चिकन डालने के बाद अच्छी तरह से चिकन को भी फ्राई करेंगे। तो इसी वजह से शुरू में प्याज को हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं किया था, क्योंकि चिकन भी इसमें फ्राई होगी तो प्याज बाद में ऑलरेडी बहुत अच्छी सी गोल्डन कलर की हो जाएगी फ्राई। तो इसीलिए हमने प्याज को पहले ज़्यादा फ्राई नहीं किया था। अब इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे 1 टेबल स्पून भर के। तो यहाँ पर कसूरी मेथी इसमें आपने ज़रूर डालनी है, तभी आपकी चिकन की ये बहुत ही मुनफरिद रेसिपी बनके तैयार होगी। कसूरी मेथी डालने के बाद कुछ सेकंड्स तक हमने इसी तरह से चिकन को पकाना है। अब इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। मज़ीद कुछ सेकंड्स तक चिकन को इसी तरह से हमने फ्राई करते जाना है। तो यहाँ पर आप प्याज की भी कंडीशन देख सकते हैं, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि इसमें हमने प्याज डाली है। अब दही इसमें डाल देंगे, 1 कप भर के दही इसमें शामिल कर दें और इसे मिक्स कर लें। मिनटों में बन जाने वाली एक बेहद आसान शानदार रेसिपी है। जब आप इसे बनाएंगे तो मेरी गारंटी है उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतनी लाजवाब रेसिपी है ये। तो यहाँ देखिए मैंने दही शामिल कर दिया है, इसमें मिक्स कर लिया है अच्छी तरह से। और इसके बाद यहाँ पर इसमें मैं अब डालूँगी नमक हस्बे ज़रूरत। आधा चम्मच मैंने नमक डाला है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा इसमें शामिल कर दें। बस यही मसाले इसमें जाएंगे। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो यहाँ मिक्स करने के बाद अब हमने इसे ढककर हल्की आंच पर 15 मिनट के लिए पकाना है, बिल्कुल हल्की धीमी आंच पर। लेकिन इससे पहले इसमें टमाटर शामिल करने हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 टमाटर लिए थे, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं। तो मैंने इस तरह से बारीक बारीक काट के टमाटर लिए हैं। तो आपने भी इसी तरह से सुर्ख पके हुए टमाटर इसमें डालने हैं, लेकिन बड़े बड़े पीसेस में काट के मत डालिएगा, वो दिखने में भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो टमाटर और दही के जूसेस में ये चिकन यहाँ पर बहुत अच्छे से गल जाएगी। मैंने इसे कवर कर दिया है 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद अब आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए चिकन में मसालों का फ्लेवर और जो हमने इसमें दही टमाटर डाले हैं वो सारे जो भी फ्लेवर थे वो इसमें आ चुके हैं। मसाला बहुत बेहतरीन इसका बनता है। तो यहाँ चिकन को अच्छी तरह से भूनते जाएंगे। साथ ही में यहाँ पर इसमें थोड़ी सी खुशबू के लिए हरी मिर्चें डाल देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें मसाला भी आपको दिखने को मिलेगा और बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार सा चिकन का ये सालन बनके तैयार हुआ है। अब इसमें हमने पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर शामिल करना है। 1 टीस्पून भर के गरम मसाला इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो लीजिए जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत बेहतरीन ये सालन बनके तैयार हुआ है। आप मेहमानों के लिए कुछ डिफरेंट, कुछ स्पेशल बनाना चाहते हैं तो मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मत भूलिएगा बनाना। यकीन मानिए आप अपनी फैमिली के लिए बना रहे हैं या किसी स्पेशल दावत के लिए, तो जो भी खाएगा वो आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेगा। वाकई में बड़ा ही लाजवाब ये सालन बनके तैयार होता है। तो आप इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ, नान के साथ, ताफ्तान के साथ खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।